वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 2 करवाया जा रहा है, जिसका टाइटल है कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ लॉज। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ राइट्स। हर शख्स का राइट है, जो चीज़ें उसको मिलना चाहिए, एंड ऑब्लिगेशन एंड ऑफ कोर्स ऑब्लिगेशंस भी हैं, जो जिम्मेदारी हैं जो लाजमी तौर पे करना चाहिए। सो लॉ डिफाइन करता, प्रोटेक्ट भी करता है इन चीज़ों को। राइट टू प्रॉपर्टी है जैसे, और ऑब्लिगेशन है कि उसको चुराया ना जा सके। एक तरफ प्रॉपर्टी आपको मिले भी और फिर उसको चोरी ना किया जाए, किसी दूसरे की चीज़ चोरी ना की जाए, ये ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। और राइट है कि आपको प्रॉपर्टी मिले। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन बिजनेस अगर हम देखें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है उनको ज़रूरत होती है रूल की, ताकि रोका जा सके किसी फ्रॉड को, फेयरनेस हो सके और ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके। लॉ प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ट्रेड के लिए, लेबर और जो कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ होती हैं। सो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है जब लॉ क्लियर और फेयर होते हैं, लोग कॉन्फिडेंस फील करते हैं इन्वेस्ट करने में, ट्रेड करने में और कॉपरेट करने में, क्योंकि वो जानते हैं कि डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व होंगे, वो भी जस्टली। लेटर ऑफ क्रेडिट की हम बात करें तो लीगल इंस्ट्रूमेंट जिनको यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर, जहाँ पर बैंक गारंटी देता है पेमेंट, और ये बेस करता है लीगल प्रिंसिपल के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट के। एग्रीमेंट तो अगर हम देखें दो तरह के हैं एक्सप्रेस्ड, एक तो जो कि क्लियरली तौर पे बताया गया, चाहे वो लिख कर या वर्बली तौर पे, और इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है जो कि क्लियरली नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड होता है, समझ में आता है कंडक्ट या सर्कमस्टेंसेस से। सो बिजनेस लॉज अगर हम देखें तो मुख्तलिफ तरह के बिजनेस लॉज हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जिसको जो कि गवर्न करता है फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, एनफोर्समेंट एग्रीमेंट जो होते हैं पार्टीज़ के दरमियान। और पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप एक्ट जो कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए 1932 का। लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो कि 1881 का एक्ट है, और ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे कि चेक, प्रोमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह। लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कि प्रॉपर्टी एक्ट 1932 है, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप या राइट्स इन प्रॉपर्टी से डील करता है। और इसके अलावा लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 है, जो कि जिसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है बाइंग एंड सेलिंग जो है गुड्स की। और उसके अलावा बायर और सेलर के राइट्स जो होते हैं, उनकी कंडीशन ऑफ वारंटीज़, ये भी इसी के अंडर में आ जाते हैं। कैरेज ऑफ गुड्स है यानी कि करियर एक्ट 1865 का, जो कि रेगुलेट करता है जो ट्रांसपोर्ट होती है गुड्स की, सामान को जो ले जाया जाता है, वो चाहे बाय लैंड ले जाएं, एयर के ज़रिए या सी के ज़रिए भी। सो ये तमाम चीज़ें इसी में आ जाती हैं। और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं कैरियर की। और लॉ ऑफ ट्रस्ट होता है, गवर्नमेंट गवर्न करता है जो मैनेजमेंट होती है प्रॉपर्टी की, जो कि एक शख्स के पास होती है दूसरे के लिए। लॉ ऑफ इंश्योरेंस होता है, कवर करता है ये रिस्क शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योरर और इंश्योर्ड के दरमियान। लॉ लेबर लॉज होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर्स के राइट को, उनकी वेजेस, कि उनको प्रॉपर जो है, मतलब जो वेज जितना उनसे काम लिया जा रहा है उसी के मुताबिक उनको वेजेस दी जाए, वर्किंग कंडीशन उनको अच्छी प्रोवाइड की जाए, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ सेफ्टी हो, और उनको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स काइंड। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब तो ये है कि नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ या फिर साइंस ऑफ लॉ जो है, इसका मतलब होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। और ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी, हिस्टोरिकल भी और एथिकल भी। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें, एग्जामाइन किया जाता है लॉ को एज इट इज़, ना कि एज इट शुड बी वाली मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पे एज इट इज़ किया जाएगा। और फोकस किया जाता है जो लीगल सिस्टम्स हैं, रूल्स और लॉजिक जिनको यूज़ करते हैं कोर्ट्स और लॉ मेकर। स्टडी जो है किया जाता है लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, इसके अलावा कस्टम और लीगल एरियाज, लीगल आइडियाज़ एक्चुअली, जैसे कि पोजेशन, ऑनरशिप, लाइबिलिटी। उसके अलावा हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस देखें तो ये इसमें स्टडी किया जाता है कि कैसे लॉ इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम, वक्त के साथ, यानी कि एक तरह से हिस्ट्री इसमें स्टडी की जा रही होती है लॉ की। एवोल्यूशन पढ़ाया जाता है इसमें लॉ का, और जो है वो इवॉल्व हो रहा है लॉ वक्त के साथ साथ, उसमें तब्दीली देखने में आ रही है, और वो कहाँ से आ रही है, कस्टम से, ट्रेडिशन से, सोशल चेंजेस से। तो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे करंट लॉ एग्जिस्ट करता है वो अपनी प्रेजेंट फॉर्म में। आज का जो लॉ है
इस दौर का जो लॉ है वो आज से 1000 साल पहले ऐसा लॉ नहीं था। और ये जो चेंज आता है वो कुछ, अगर इसकी एग्जांपल लें तो कुछ इस तरह से है कि जैसे हाउ प्रॉपर्टी लॉ, कैसे प्रॉपर्टी लॉ जो है वो इवॉल्व हुआ है ट्राइबल ओनरशिप से प्राइवेट ओनरशिप की तरफ। पहले के दौर में ट्राइब्स थे, ट्राइबल सिस्टम थे। तो अब जो हज़ारों साल पुराना जो ट्राइबल सिस्टम था, अब वो अब जब हम देखते हैं कि बड़े-बड़े शहर बने, तो जो चेंज आया ओनरशिप के अंदर भी ज़ाहिर-सी बात है चेंज आया है। तो पहले के लॉज़ ट्राइबल ओनरशिप के हवाले से होते थे, लेकिन आज के जो लॉज़ हैं वो प्राइवेट ओनरशिप के हवाले से हैं। उसके बाद फिर एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो स्टडी करता है कि लॉ जो है वो कैसा होना चाहिए, और ये बेस करता है मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर, अखलाकियात वगैरह के ऊपर, और ये कनेक्ट करता है लॉ को जस्टिस, फेयरनेस और सोशल वेलफेयर के साथ। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको अबॉलिश किया जाए, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं सामने एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। द डेफिनेशन ऑफ लॉ, अब हम देखते हैं कई सारी जो है वो डेफिनेशंस आती हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से दी गई लॉ की। सो अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्टोन के मुताबिक लॉ सिग्निफाइज द रूल्स ऑफ एक्शन एंड इज अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली टू ऑल काइंड ऑफ एक्शन। तो ब्लैक स्टोन के मुताबिक लॉ जो है वो यूनिवर्सल रूल है, और ये जो है वो गाइड कर रहा है दोनों को, लोगों को भी, इंस्टीट्यूशन को। ये गवर्न करता है ह्यूमन बिहेवियर, सोशल, मॉरल, बिजनेस और इंश्योर करता ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, हॉलैंड के मुताबिक लॉ रेफर्स टू जनरल रूल ऑफ एक्शन टेकिंग cognizance only to of external acts enforced by determinate authority, which authority is human, and among human authorities is that which is paramount in political society। तो हॉलैंड के मुताबिक लॉ सिर्फ जो है वो डील करता है एक्सटर्नल बिहेवियर में, ना कि इनर थॉट्स में, और ये इन्फोर्स किया जाता है इसको स्पेसिफिक अथॉरिटी जैसे कि स्टेट या कोर्ट वगैरह। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हॉब्स, हॉब्स के मुताबिक द कमांड ऑफ हिम एंड देम डैड हैव कॉज पावर। तो लॉ जो है वो क्या है, कमांड ऑफ रूलर है जिनके पास पावर है कि उसको इन्फोर्स करना है, और ये एम्फेसाइज करता है अथॉरिटी और इन्फोर्समेंट, ना कि मॉरलिटी। ऑस्टिन के मुताबिक लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज एंड इन्फोर्स बाय द सॉवरन। ऑस्टिन के मुताबिक क्या है, एक लॉ जो है वो उसको इन्फोर्स किया जाता है सॉवरन की तरफ से, इनकी जो गवर्नमेंट है, और सॉवरन अथॉरिटी के बगैर कोई भी जो है वो लॉ नहीं है, सिर्फ मॉरल रूल हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सेलमंड के मुताबिक लॉ जो है वो क्या है, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लॉ जो है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज़ करती है स्टेट और कोर्ट, ताकि डिलीवर कर सके जस्टिस। फोकस किया जाता है जस्टिस और रिकग्निशन के ऊपर कोर्ट्स की तरफ से। सो अकॉर्डिंग टू पाउंड के मुताबिक लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल recognized और enforced by public and regular tribunals in the administration of justice। पाउंड के मुताबिक लॉ जो है वो है कि जो कोर्ट रिकग्नाइज करता है और इन्फोर्स करता है, और ये कंबाइन करता है जस्टिस, सोशल इंटरेस्ट और पब्लिक ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू विल्सन के मुताबिक लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ द established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government। विल्सन के मुताबिक लॉ जो है वो आता है सोशल कस्टम और एक्सेप्टेड प्रिंसिपल से, और बाद में इसको सपोर्ट मिलती है स्टेट की तरफ से। अकॉर्डिंग टू ग्रीन के मुताबिक लॉ इज द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन which the state enforces। सो ग्रीन के मुताबिक लॉ डिफाइन करता है कि लोग जो है व्हाट पीपल कैन डू, लोग क्या कर सकते हैं, उनका क्या राइट्स है, एंड मस्ट डू, और जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो उनको लाजमी करना चाहिए, और इसको इन्फोर्स करती है गवर्नमेंट यानी कि स्टेट वगैरह। अकॉर्डिंग टू ग्रे के मुताबिक लॉ इज ऑफ द स्टेट और एनी ऑर्गेनाइज बॉडी man is composed of the rules which the court, i.e., judicial organ of the body, lay down for the determination of the legal rights and duties। तो ग्रे के मुताबिक लॉ जो है जजमेंट है, और ये इवॉल्व होता है, चेंज होता है किसके ज़रिए, कोर्ट डिसीशंस के ज़रिए, प्रेसिडेंट्स के ज़रिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रेड क्लिफ के मुताबिक uh, you will not make my you will not mistake my meaning or suppose that I depreciate one of the great human studies if I say that we cannot learn law by learning law, if it is to be anything more than a
just a technique. It is to be so much more than itself, a part of history and sociology, a part of ethic and a philosophy. सो लॉ जो है वो सिर्फ टेक्निकल रूल्स नहीं है, रेडक्लिफ के मुताबिक ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन कल्चर, मोरल और सोशल प्रोग्रेस भी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।